द एम्प्टी मैन अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई थी। 1995 में 4 दोस्त भूटान के उरा घाटी के पहाड़ों में घूमने जाते हैं। जब पॉल आरोन पूल एक हल्की सीटी की आवाज सुनता है तो वह पहाड़ की एक गुफा में आवाज का पीछा करता है। उसका एक दोस्त ग्रेग इवान जोनिकिट उसे बचाने के लिए नीचे जाता है। केवल पॉल को एक बड़े कंकाल के अजीब मंदिर के सामने बैठा हुआ पाता है, जिसके कई अंग उसके चारों ओर सममित रूप से स्थित होते हैं। यदि आप मुझे छूते हैं तो आप मर जाएंगे, पॉल फुसफुसाता है। ग्रेग पॉल की चेतावनी को अनदेखा करते हुए अपने दोस्त को गुफा से बाहर ले जाता है, लेकिन पॉल गूंगा और लंगड़ा रहता है और एक बर्फीला तूफान आ रहा है। दोस्तों का समूह एक परित्यक्त केबिन में आश्रय पाता है। चोटों के लिए पॉल के शरीर का निरीक्षण करने पर ग्रेग ने उसकी कलाई पर निशान देखे अतीत या हाल ही में मनोवैज्ञानिक मुद्दों के संकेत। यह एक महत्वपूर्ण विवरण है। जैसा कि बाद में फिल्म में बताया गया है, खाली आदमी उन लोगों की तलाश करता है जो कमजोर हैं। पहला दिन दोस्तों के समूह के केबिन में तूफान से बचने के साथ समाप्त होता है। सोने से पहले पॉल की प्रेमिका रूथी वर्जीनिया क्रूल को एक सीटी बजाने वाला यंत्र मिलता है और वह उसमें फूंक मारती है। दूसरे दिन ग्रेग और उसकी प्रेमिका फियोना जेसिका मेटेन मदद की तलाश में केबिन छोड़ देते हैं। जब वे दूर होते हैं, रूथी बर्फीले तूफान में बाहर जाती है, ये सोचकर कि वह दूरी पर किसी को देख रही है। लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये काले रंग में लिपटा एक निकाय है जो अशुभ रूप से उसकी ओर तेजी से चला आ रहा है। एक बार जब रूथी वापस केबिन में वापस आ जाती है, ग्रेग और फियोना आते हैं, लेकिन उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तीसरे दिन पॉल केबिन से गायब हो जाता है। उसके दोस्त उसे एक पुल के सामने बैठे हुए सीटी बजाने वाले यंत्र में फूंक मारते हुए पाते हैं। पॉल ही एकमात्र जीवित बचा है, हालांकि वह निश्चित रूप से अब पॉल नहीं है, बल्कि खाली आदमी के लिए केवल एक खोल है। फिल्म का बाकी हिस्सा शुरुआत की सेटिंग और पात्रों से अलग हटकर 23 साल बाद वेबस्टर मिल्स, मिसौरी में घटित होता है। इस बदलाव के बावजूद कहानी 3 दिवसीय संरचना को बनाए रखती है जो खाली आदमी के अंतिम पुनरुत्थान की ओर ले जाती है। हम जेम्स लासोम्ब्रा डेल का अनुसरण करते हैं, जो एक पूर्व पुलिस अधिकारी है जिसने हाल ही में एक कार दुर्घटना में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया है। बेशक ये कमजोर स्थिति जेम्स को खाली आदमी के लिए एक आदर्श शिकार बनाती है। वह अपना जन्मदिन भी अकेले एक भोजनशाला में मनाता है। ऐसा लगता है कि उसकी एकमात्र दोस्त अमांडा साशा फ्रेलोवाक है, जो उसके पड़ोसी नोरा मारिन आयरलैंड की बेटी है। जब अमांडा भाग जाती है तो उसकी मां उसे खोजने के लिए स्थानीय पुलिस के सहयोग से जेम्स को शामिल करती है। पहले दिन की शुरुआत जेम्स की जांच से होती है। वह अमांडा के बाथरूम के शीशे पर जानवरों के खून से लिखे शब्द "खाली आदमी ने मुझसे ये करवाया" पाता है। उसे उसकी डायरी में पोंटिफेक्स इंस्टीट्यूट का एक फ्लायर भी मिलता है। जब वह स्कूल में अमांडा की एक दोस्त से मिलता है तो जेम्स उससे खाली आदमी के बारे में पूछता है। डावारा सामंथा लोगन बताती है कि कैसे खाली आदमी किसी तरह की शहरी किंवदंती है। उसे बुलाने के लिए आप एक पुल पर जाते हैं और एक बोतल में फूंक मारते हैं। डावारा बताती है कि ठीक यही उसने, अमांडा और उनके बाकी दोस्तों ने किया था। अमांडा के दूसरे दोस्तों की तलाश में जेम्स उस पुल पर जाता है जहां वे उस रात गए थे, और पुल के नीचे उनकी लाशें लटकी हुई पाता है। हालांकि अमांडा उनमें से एक नहीं है। खाली आदमी के कारण हुई अन्य मौतों पर टिप्पणी करते हुए डिटेक्टिव विलियर्स रॉन कनाडा कहते हैं, हम ब्रह्मांड को दोषी नहीं ठहरा सकते। उस रात जेम्स को लगता है कि उसके घर में कोई घुसपैठिया है, शायद वह खाली आदमी ही है। छवि स्रोत 20वीं सेंचुरी फॉक्स। दूसरे दिन जेम्स पोंटिफेक्स संस्थान का दौरा करता है। उनकी एक सेवा के दौरान उसे पता चलता है कि इसके सदस्य खाली आदमी की पूजा करते हैं। वह न केवल शहरी किंवदंती का एक बुरा आदमी है, बल्कि पंथ के लिए एक तरह का धार्मिक प्रतीक भी है। वह नेता आर्थर पार्सन्स स्टीफन रूट से भिड़ता है, जो बताता है कि कैसे खाली आदमी एक अलग क्षेत्र से कुछ लोगों को बुलाता है। जाने से पहले पार्सन्स बताता है कि वह जेम्स को फिर से देखकर कितना खुश है, हालांकि जेम्स को लगता है कि वह पोंटिफेक्स संस्थान में पहली बार आया है। इमारत की खोजबीन करने, ध्यान करने वाले समूहों में भाग लेने और अंधेरे में एक इकाई को पुकारने के बाद जेम्स को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर वह कैरेट रॉबर्ट अराम्यो से मिलता है, जो जेम्स को सूचित करता है कि अमांडा पंथ का हिस्सा है और उसे जंगल में एक शिविर में ले जाया गया है। जेम्स शिविर में जाता है और एक केबिन में उसे एक फाइल कैबिनेट मिलती है जिसमें उसके नाम के साथ एक खाली फोल्डर होता है, एक और सुराग की। जैसा कि पंथ के नेता ने संकेत दिया था, जेम्स पहले भी पोंटिफेक्स संस्थान का हिस्सा रहा है। बाहर
जैसे ही दिन रात में बदलता है, वह एक अग्नि अनुष्ठान देखता है जिसमें सदस्य अंधेरे में लिपटे हुए होते हैं जो अंततः उसे जंगल से बाहर खदेड़ देते हैं। तीसरे और अंतिम दिन, जेम्स गैरेट और अन्य पंथ सदस्यों का अस्पताल में पीछा करता है। वे एक बिस्तर पर पड़े व्यक्ति के सामने घुटने टेकते हैं, जिसे हम पॉल के रूप में पहचानते हैं, जो 23 साल पहले भूटान में खाली आदमी के कब्जे में आया था। जेम्स गैरेट का अपहरण कर लेता है, जो बताता है कि पॉल किसी तरह का प्रवेश द्वार, एक एंटीना, रहा है, जो खाली आदमी के लिए हमारी दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता है। जेम्स खुद अस्पताल जाता है और अंत में अमांडा को बिस्तर पर पड़े पॉल की देखभाल करते हुए पाता है। वह बताती है कि खाली आदमी को एक नए बर्तन की जरूरत है, क्योंकि पॉल अपने अंत तक पहुंच रहा है। अमांडा और पोंटिफेक्स संस्थान जेम्स को अगला बर्तन, अगला खाली आदमी बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। अमांडा जानती थी कि जेम्स का उसकी मां नोरा के साथ संबंध था, और वह इस संबंध के कारण अपनी पत्नी और बेटे के साथ नहीं था, जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई। जेम्स के आघात और दुख का उपयोग करके वह और पंथ उसका दिमाग धोने में सक्षम थे और उसे एक टुलपा बना दिया, जो पौराणिक प्राणी के लिए एक खाली स्लेट था। जैसा कि पता चलता है, जेम्स के बारे में सब कुछ गढ़ा गया है। नोरा के साथ उसके प्रेम संबंध से लेकर 3 दिन पहले उसके जन्मदिन तक, उसकी पत्नी और बेटे की मृत्यु से होने वाले दुख और क्षति की दुखद कहानी तक, पोंटिफेक्स संस्थान ने जेम्स को, जो फिल्म की घटनाओं से पहले पूरी तरह से कोई और हो सकता था, प्राचीन आत्मा के लिए एक खाली बर्तन बनने के लिए ढाला। इस रहस्योद्घाटन और मतिभ्रम की एक श्रृंखला के बाद, खाली आदमी आखिरकार जेम्स को अपने कब्जे में ले लेता है, क्योंकि अस्पताल में उसके अनुयायी उसके सामने घुटने टेकते हैं। छवि स्रोत 20वीं सेंचुरी फॉक्स। द एम्प्टी मैन नामक फिल्म के लिए ये फिल्म कथानक बिंदुओं और ट्विस्ट से भरी है। यह उपशैलियों, पात्रों, समय सीमाओं और कथानक के धागों का एक करतब है। लेकिन इन जटिल परतों के नीचे द एम्प्टी मैन इस बारे में है कि कोई व्यक्ति दुख, हानि और आघात से कैसे निपटता है। द बाबाडूक जैसी डरावनी फिल्मों के बुगीमैन की तरह द एम्प्टी मैन एक काले लबादे में शुद्ध अंधेरे की आत्मा, आंतरिक मनोवैज्ञानिक अंधेरे का प्रतीकात्मक व्यक्तित्व है जिसका सामना कई लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। पॉल, द एम्प्टी मैन का पहला पात्र, पिछले मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के परिणामस्वरूप उसकी कलाई पर निशान है। जेम्स अपनी पत्नी और बेटे को खोने के बाद एक असंतुष्ट पूर्व पुलिस अधिकारी बन जाता है जो अकेले रहता है और अपने अतीत के बुरे सपने देखता है। द एम्प्टी मैन। इस तरह से फिल्म के पंथ तत्व प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि पंथ लोगों की कमजोरियों का इस्तेमाल समुदाय और विश्वास की भावना को बढ़ाने के लिए करते हैं। एरी एस्टर ने अपनी फिल्मों हेरेडिटरी और मिडसमर में इस पंथ मानसिकता का इस्तेमाल किया, जहां नुकसान से जुड़े लोगों और रिश्तों को नापाक इरादों के साथ पंथों में शामिल किया जाता है। द एम्प्टी मैन में जेम्स ला सोम्ब्रा अकेले अपना जीवन जीने से संतुष्ट प्रतीत होता है। यद्यपि वह नोरा से फिर से जुड़ता है जब उसकी बेटी लापता हो जाती है, जेम्स फिर भी उसे दूर धकेल देता है। पुलिस बल के साथ सहयोग करते समय भी जेम्स कानून के बाहर एक दुष्ट एजेंट के रूप में अकेले काम करना पसंद करता है। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, पता चलता है कि जेम्स ने पोंटिफेक्स इंस्टीट्यूट में एक समुदाय की तलाश की थी। पंथों का खतरा ऐसा ही है तथा भारी क्षति और आघात के समय अकेले रह जाने के नुकसान भी ऐसे ही हैं। डेविड प्राय की पहली फीचर निर्देशन फिल्म मनोवैज्ञानिक हॉरर और रहस्यमयी चीजों का मिश्रण है। यह विश्वास की प्रकृति के बारे में सवाल उठाती है, चाहे वह किसी बुगीमैन के बारे में शहरी किंवदंती हो या किसी प्राचीन अलौकिक प्राणी को पुनर्जीवित करने के पंथ का मिशन। द एम्प्टी मैन निश्चित रूप से देखने लायक है, न कि इसके डरावने तत्वों के कारण, हालांकि इसमें परेशान करने वाले मौत के दृश्यों और अनुष्ठानिक छवियों की कोई कमी नहीं है, बल्कि इसके अंधेरे विषयों और नुकसान, दुख और मानसिक बीमारी के चित्रण के कारण।